नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पावर क्वेरी का एक फीचर बताऊंगा कि जिससे पावर क्वेरी से हम कैसे डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे पावर क्वेरी में जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये डेटा है, इसमें जेंडर रो वाइज है, ऐसे रो वाइज है, वर्टिकली है, और ये ईयर है। तो इसको भी ही हम वर्टिकली रो वाइज देखना चाहते हैं। और जो ये प्राइस है, ये सारे प्राइस हैं, इसको भी हम रो वाइज देखना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में कैसे आ सकते हैं और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो अब हम ये कैसे, जैसे ये एक पाइवट से बन का है, तो इसको पाइवट से अनपाइवट कैसे कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं पावर क्वेरी के थ्रू। तो पावर क्वेरी एक फीचर, बहुत बेस्ट फीचर है, जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से। सपोज करो कि अब हम इस डेटा को, हमें सबसे पहले क्या काम करना का होगा। सपोज करो कि जैसे आपके पास इस तरह का ये डेटा है, पाइवट टेबल में डेटा इस तरह की फॉर्म में डेटा है, उसको पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में उसको इंसर्ट करना है एज ए टेबल। कंट्रोल टी भी कर सकते, कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की से, और या यहाँ पर इंसर्ट में टैब में जाके, टैब में जाके यहाँ पर टेबल पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपका यहाँ पर टेबल का नाम आ गया है। हमने दे दिया इसका कोई नाम, यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया डाटा जेंडर, डाटा जेंडर के नाम से मैंने ये टेबल बना दी। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अब हम इस पर क्या करेंगे कि जो ये अनफिल्टर्ड इस तरह का फॉर्म में दिखा रहा है, तो हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म में दिखे हमें। जैसे नॉर्मल फॉर्म में ये ऐसे ही दिखे जैसे हमारे पास कोई डेटा पड़ा। तो अब हमें ये एज ए बैंडेड रो में ना दिखे, तो इसलिए हमने यहाँ पर जाके इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लिया। या इस तरह कर सकते हो, या इस तरह कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, बट हमने इसको क्या कर लिया, नॉर्मल फॉर्म में लेके आ गए। अब हमें क्या करना है इसको, अब कैसे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए हमें पावर क्वेरी का कैसे यूज करना होता है। तो पावर क्वेरी का इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आप इस चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन भी दबा दें, तो जिससे हमारे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा, या कुछ इस तरह के मैं आइडियाज़ देता रहूँगा कि पावर क्वेरी में कैसे यूज करते हैं। पावर क्वेरी से फिर हम आगे सीखेंगे पावर बीआई। तो पावर बीआई में पावर क्वेरी यूज होती है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप है पावर बीआई का, तो वो करते हैं। तो पावर बीआई बाद में सीखेंगे, पहले हम पावर क्वेरी सीखते हैं कि पावर क्वेरी का स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अब यहाँ पर जाना है, मुझे डाटा में जाना है। यदि पावर क्वेरी हमें यूज़ करनी है तो इसमें डाटा में जाना। डाटा में यहाँ पर ऑप्शन आते हैं इस तरह के, यहाँ से डाटा ले सकते हैं, फ्रॉम CSV फाइल से ले सकते हैं, फ्रॉम वेबसाइट से ले सकते हैं, और यहाँ पर जाना है हमें फ्रॉम टेबल, क्योंकि हमने टेबल बनाया है इसको। हम फ्रॉम टेबल में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब ये पावर क्वेरी की विंडो ओपन होएगी। तो ये जो भी डेटा है, ये सारा डेटा अब पावर क्वेरी में लोड हो रहा है। अब देखो ये हमारी जो टेबल थी ना, वो टेबल यहाँ पर आ गई है। अब जब हमारे पास आउटपुट फाइल आएगी तो हम इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसपोज। हमने इसका नाम दे दिया ट्रांसपोज डाटा, इसका नाम दे दिया हमने ट्रांसपोज डाटा के नाम से। अब हम क्या चाहते हैं कि अब हम इसको ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिए ना नल, नल ये आ रहा है, नल ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू थी। मतलब ब्लैंक वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर जीरो भी नहीं था,
ब्लैंक थी, मतलब कुछ सेल में जब एक्सेल से हम लेकर आए तो उस सेल में कोई भी वैल्यू पुट नहीं थी, तो वहाँ पर नल आ गया है। तो अब नल को रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले हमें अब देखो यहाँ पर ये है ना, बहुत सारे कॉलम है। अब इन कॉलम को वन बाय वन सेलेक्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका एक एडवांस फीचर है, बहुत बेस्ट है, कि आप इस पर क्लिक करो और शिफ्ट प्रेस करके करो। शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है, और लास्ट वाला जो कॉलम होगा उस पे जाके माउस से क्लिक कर देना है। तो ये हमारा ये हमारा भी ये सारे जितने भी कॉलम्स हैं ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब इसमें क्या कर देना है कि अब हमें जाना है यहाँ पर होम के अंदर रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे। रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करा तो हमें क्या करना है कि नल को रिप्लेस करना है किससे, 0 से। तो हम कर देंगे नल को रिप्लेस 0 से। यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे तो अब देखो यहाँ पर जहाँ पर भी नल था ना, नल लिखा हुआ था, वहाँ पर 0 आ गया है। अब ये 0 आ गया। अब ये क्या है, ये यहाँ पर ये स्टेप होते हैं, जैसे एज ए रिकॉर्ड हो रहे हैं स्टेप्स। जो भी हम कुछ कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब हमने हमारा सोर्स डेटा क्या था, ये था। हमने चेंज क्या किया, हमने यहाँ पर क्लिक किया था, फिर हमने रिप्लेस वैल्यू करा। तो यहाँ से क्रॉस करके इसको हटा भी सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हो रहा है जो अभी हम वर्किंग कर रहे हैं। तो इनका मीन्स ये होता है, मतलब ये है कि ये 1 बाय 1 रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 में रिप्लेस हो गया नल वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम हो गया, 0 में रिप्लेस वैल्यू हो गया। तो अब हमें इसको सेलेक्ट करना है। जेंडर को हमें रो वाइज में ही रखना है, क्योंकि ये चेंज ना हो। बाकी ये जो सारे कॉलम है ना, ये वाले ईयर वाला जो पार्ट है, ये सारे ये वाले ये चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे कि हमें जिसको चेंज नहीं करना है, जिसको एज इट इज़ रखना है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज करो कि एक कॉलम और भी होता, कुछ और नाम से होता, उसे भी एज इट इज़ रो वाइज देखना चाहते हैं। जैसे ये रो वाइज आ रखा है, तो रो वाइज देखना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में फिर हमें जाना है अनपाइवट अदर कॉलम पे क्लिक करना है। इसका मतलब क्या है कि इस कॉलम को छोड़ के जितनी भी बाकी कॉलम है उनको क्या कर देगा, अनपाइवट कर देगा। अब जैसे ही मैं दिखाता हूँ कि तो अनपाइवट कर देगा। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अनपाइवट कर दिया इसने। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या सब अनपाइवट हो गए। मीन्स कि जेंडर के हिसाब से जितने भी ईयर हैं, वो ईयर के हिसाब से वो सारा डाटा ये आ गया है। फीमेल जितने भी जेंडर्स थे उतने उसके हिसाब से ये डाटा हो गया। अब देखो यहाँ पर एक स्टेप और ऐड हो गया, क्योंकि ये एज ए रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। तो अब हमने क्या कर दिया इसको, ये हमारा वर्क हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे अब हम यहाँ पर कॉलम का नेम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉलम के नेम को चेंज करने के लिए जैसे एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, यहाँ पर देना चाहते हैं ईयर। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पर लिख देना है ईयर। और यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है तो हम इसको इसको हम ना नाम चेंज करना है। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, प्राइस। अब यहाँ पर हमने लिख दिया प्राइस। और अब हम इसको जो हमने ये सारा सब कुछ सेटअप हो गया, अब हम इसको क्या करना है, क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड हो जाएगा तो ये वहीं का वहीं हो जाएगा। क्लोज एंड लोड टू करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यू वर्कशीट बन के आ जाए और टेबल की फॉर्म में हमें ये डेटा दिखे। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है टेबल पे और न्यू वर्कशीट पे जाना है। सपोज यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे कर दोगे तो ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जो भी पोजीशन दोगे तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हम करना है न्यू वर्कशीट बननी चाहिए इसकी। तो हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में अब हमारे यहाँ पर ये डेटा
लोड हो रहा है। ये लोड हो गया है। आप देखो अब यहाँ पर ये देखो, ये सारा जैसे वहाँ पर फॉर्म में हुआ था तो ये ईजिली हो गया है, उसको बहुत बेटर वे से हो गया है। पावर क्वेरी का फीचर बहुत ही ईजिली तरीके से आपको इस तरह डेटा दिखा देगा, और कोई भी ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। बस सिंपल स्टेप करो और इसको लोड कर दो, और ये वन टाइम एक्टिविटी होगी। सपोज करो कि वन टाइम एक्टिविटी का मतलब क्या है कि सपोज करो कि मैं यहाँ पर इसमें कुछ और भी ऐड कर देता। सपोज करो कि एक्स नाम कोई ऐड करता हूँ इस टेबल में, और मैंने यहाँ पर दे दी इसकी वैल्यू ये, और यहाँ पर ये वैल्यू दे दी ये, और यहाँ पर ये वैल्यू दे दी। एज ए सैम्पल आपको एज ए वो बता रहा हूँ मैं कि आप कैसे यहाँ पर रिकॉर्ड। अब हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी। अब हम देखना चाहते हैं कि अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कि लास्ट में कहीं पर भी एक्स नाम से जो था जेंडर वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हमें उसे दिखाना कैसे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने कनेक्शन बनाया है, जो क्वेरी बनाई है, तो वो क्वेरी यहाँ पर दिख रही है, ये वाली, ये क्वेरी एंड कनेक्शन ये दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाके इसको रिफ़्रेश कर देना है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखो 344 रोज़ का रिकॉर्ड है यहाँ पर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। ये रिफ़्रेश करा, अब देखो रिफ़्रेश हो गया, तो 387 का हो गया रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट में हमारा जो एक्स ऐड किया था हमने एक्स के नाम से, वो ऐड हुआ है। देखो यहाँ पर ये एक्स के नाम से ऐड हो गया। ये और वाई जो भी हमने वैल्यू पुट करी थी वो भी आ गया। जहाँ पर हमने कुछ वैल्यू नहीं दी थी, ये जो यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी थी, ये एज ए नल कंसीडर कर रहे थे, उसको रिप्लेस करा था हमने, तो ये यहाँ पर 0 पुट कर दिया है। तो ये वन टाइम हो गया है। आप इस टेबल में अब कुछ भी नीचे तक ऐड करते चले जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली अब अपने आप को एडजस्ट करता चला जाएगा। अब देखो ये सब कुछ वर्क कर रहा है। अब सपोज करो कि ये हमने क्लोज कर दिया, और अब हमने यहाँ पर डेटा रखा नेक्स्ट डे, तो अब हमें कहाँ से वो क्वेरी को रिफ्रेश करना है, हमें डाटा में जाना है, क्वेरी एंड कनेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दबा देना था, तो ये आपका डाटा फिर रिफ्रेश हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल।